हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यावत्सल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का हिस्सा है। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को इजी और स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, टेंशन मत लो। इस लेक्चर के बाद आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और आप इसके सारे क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एलिमिनेशन मेथड का, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 में मेंशन है। साथ ही समझेंगे एग्जाम में यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व करें, कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इजी और क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट लाए जाते हैं। तो नोटबुक और पेन लेके तैयार रखो। बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए अभी हम सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के बुक को दिखाता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी के पास बुक जरूर होगा। आप देख सकते हैं ये हम आ चुके हैं एनसीईआरटी के बुक 3.32 टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही हुआ यहाँ पे एलिमिनेट करना। तो अब किसको एलिमिनेट करना, जैसे कि ये हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स होंगे। जनरली आपको x और y के फॉर्म में दोनों वेरिएबल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें आपको किसी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है ताकि वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे। देन उस वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें विप्राप्त होती है उसको दोनों गिवन इक्वेशन में से किसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें फिर पहले वेरिएबल्स की वैल्यू प्राप्त होगी। चलिए, शायद ऐसे समझ में ना आए, हम अभी एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। हम पार्ट्स हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल इजी मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, x plus y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। यहां से आपको सॉल्व करना है। साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो हम अपने बोर्ड की तरफ जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। ये हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज टू 5, x प्लस वाई इज टू 5। इसे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज टू 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। आप अपने बुक में क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज टू 5 and equation second is 2x minus 3y is equals to 4. Now we have to solve these equations with the help of elimination method. So let's try to understand how can we eliminate either variables, यानी कि हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आसान तरीका है, समझना है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड को प्लस या माइनस करना होता है। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि यहाँ जो वेरिएबल्स गिवन है x और दूसरा वेरिएबल जो है y, आप पहले टारगेट सेट कीजिए कि आपको एलिमिनेट करना किसको है, वेरिएबल x को या वेरिएबल y को। लेट्स सपोज दैट हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि हमें वेरिएबल y को एलिमिनेट करना है। तो हमने मन में सोचा है कि हमें y को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर अब आप y के कोफिशिएंट जो कि इक्वेशन फर्स्ट में 1 है और इक्वेशन सेकेंड में -3 है। प्लस और माइनस साइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ नंबर को ध्यान रखिए। इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिखाया गया है। अब यहाँ क्या करना है, जिस मतलब y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। वी कैन डू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by
3, क्योंकि हमें दूसरे इक्वेशन में 3 है। अब जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट के x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। अब जब उसका x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा तो हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए हमने यहाँ डिसाइड कर लिया है कि हमें y के एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हमें y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट -3 है, यह क्या है 3 है। साइन को हम भूल जाएंगे क्योंकि यदि साइन डिफरेंट होगा तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, यदि साइन सेम होगा तो हम माइनस कर देंगे। तो अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 3 से। ऐसा क्यों? ऐसा करने से y की जो कोफिशिएंट होगी वो 3 आ जाएगी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड के इक्वल होगी। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस इक्वेशन को हमें एलिमिनेट करना है, सो जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है यानी कि y को एलिमिनेट करना है, वो y की कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम है, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये सेकंड है और ये जो इक्वेशन थर्ड है हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट का ही वैल्यू है। आपको एग्जाम में ये एरो ये टिक मार्क नहीं दिखाना है, ये हम आपको समझाने के लिए कहाँ से आया है कैसे हुआ है, इसलिए ये आपको दिखाया गया। तो अब देखिए इस दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में, तो इसमें y का कोफिशिएंट सेम है लेकिन y के कोफिशिएंट का साइन डिफरेंट है। ध्यान रखिए यदि साइन डिफरेंट होगा तो हम दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, यानी कि इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे। नाउ डूइंग आप लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू देखिए क्या है, इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y। 2x पहले हमने यहाँ थर्ड लिखा है तो हम इक्वेशन थर्ड ही पहले लिखेंगे। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकंड है अपना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब चूंकि हम प्लस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये +3 और -3 प्लस माइनस माइनस होगा तो ये दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी सब्सट्रैक्ट होके, और ये +3x प्लस 2x आपको 5x देगा। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया है 5x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट है 15 प्लस 4 19 होगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आ गई 19/5। फिर से देख लीजिए, हमने इक्वेशन फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमें y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम करना था। इक्वेशन फर्स्ट में हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू सेम हो गई यानी कि 3 हो गई, इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाई जब किया तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 हुआ। इक्वेशन सेकंड जो हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो जब साइन डिफरेंट हो तो हम प्लस करेंगे। हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दिया। इक्वेशन थर्ड है हमारा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन सेकंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ हम इसको प्लस करके देखते हैं तो 3x और 3y, इसमें दोनों इक्वेशन में साइन डिफरेंट होने की वजह से प्लस माइनस माइनस होकर ये कैंसिल हो जाता है, और ये जो हमारा 3x प्लस 2x है, ये 3x प्लस 2x हो गया 5x हो गया, इधर 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 हो गया। इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ गया 19/5। x की वैल्यू में आ चुका है 19/5। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। देखिए यहाँ पे यदि हम इक्वेशन सेकंड में डालेंगे तो x को वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, थर्ड में डालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्यों ना हम इजी तरीका यानी कि फर्स्ट में डाल देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में डालने से x में की वैल्यू में किसी से कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम एक स्टेप्स बच जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक बार लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। जी हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू आपको आया है 19/5 और y इक्वल टू 5।
अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, y इधर रहेगा, ये 5, 19/5 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का साइन होगा। निश्चित तौर पे उम्मीद है कि ये फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन आपको मालूम होगा। कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 लगाएंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 5 होगा, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो आपको 5 देगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, माइनस 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे 1 होगा, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 होगा। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना 6/5 आ जाता है y की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर, सो x, निश्चित तौर पे फाइनल आंसर जरूर लिखिए। x की वैल्यू आपको आया है 19/5, 19/5 और y की वैल्यू आया है 6/5। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए हम दूसरे इक्वेशन को भी देखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, इसी में क्वेश्चन सेकंड है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, पर यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू देखिए, हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 0, सॉरी नॉट 0, ये 10 है। दूसरा इक्वेशन है इसमें 2x - 2y = 2, ये आपको गिवन है सेकेंड इक्वेशन। अगेन हमें डिसाइड करना है किसके कौन से वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। चलिए यहाँ पे हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पिछले बार में हमने y को एलिमिनेट किया था, यहाँ पर हम x एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टारगेट हमने सोच लिया है कि हमें x को एलिमिनेट करना है। तो अब जरा सा सोचिए, यदि x एलिमिनेट करना होगा तो x की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में x की कोफिशिएंट 3 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। कुछ नहीं करना है, सेकेंड इक्वेशन के जो x का कोफिशिएंट है वो y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो y का है जो फर्स्ट में x का कोफिशिएंट है उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ पे हम इक्वेशन हम बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में x का कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन फर्स्ट को तो 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y = 10 2 जा 20। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देंगे, करेक्ट। अब क्या बंदे ने बताया कि इक्वेशन फर्स्ट में तो मल्टीप्लाई कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड में क्या मल्टीप्लाई करना है, पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3, किस में, इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड ये है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y = 3 2 जा 6। तो हम इसको बोल देंगे दिस इज इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम 3 और 4 में देखते हैं तो x के कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल है, साथ ही साथ यहाँ देखिए x की वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल है, 6 है, यहाँ भी 6 है, साथ ही दोनों का साइन भी सेम है यानी कि प्लस है। जब साइन इक्वल होगा तो यहाँ पर हम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ के साथ, बस इक्वेशन थर्ड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ। तो हम पहले इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं। इक्वेशन थर्ड है अपना 6x + 8y = 20, और इक्वेशन 4 है 6x - 6y = 6। अब ध्यान देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के केस में अपना क्या करना है, साइन चेंज होगा। क्यों साइन चेंज होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट में प्लस जो होता है वो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड भी ये प्लस जो है माइनस हो गया, ये हमारा साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होते ही ये जो प्लस 6x है और ये माइनस 6x बन गया, ये अपना कैंसिल हो गया। देखिए x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू यहाँ पे +8y है और ये +6y है, दोनों प्लस, पहले ये माइनस था लेकिन साइन चेंज होने की वजह से प्लस हो गया है। 8y + 6y आपका 14y हो गया, 14y = ये राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है ये 20 प्लस में है, 6 माइनस हो चुका है, पहले प्लस था बाद में ये माइनस हो गया, तो 20 में 6 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। इस तरीके से y की वैल्यू 14/14 आया, और हम जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आपको 1 आ गया। इस तरीके से आपको y की वैल्यू निकल के आ गई है 1। अब क्या करेंगे, अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द
वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ जो 4 इक्वेशन है इसमें किसी में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आइदर इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, किसी में। देखिए y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, हम सेकंड में कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना हो, सब कुछ आसान है, 2 2 2 है। इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, सेकंड इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो इसमें हमने 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 लिखा, x की y की वैल्यू क्या आया है, 2 आया, इसका मतलब 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2 1 या 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाता है, 2x की वैल्यू आ जाता है, ये 2 राइट हैंड साइड जाके प्लस 2 हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 2 4, और ये डिनोमिनेटर ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गया 2, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू कितना आया है, y की वैल्यू आया है अपना 1। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। आप नोटबुक पे अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दिया है 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y, सॉरी 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। देखिए इसको आप इक्वेशन सेकंड मत मानिए, इसको भी नहीं मानिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए सेट करते हैं। ऐसे भी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए कैसे, फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 4। कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके चले गए तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये काम हमें पहले ही कर लेना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकेंड जो है, अब लिखिए दूसरा जो गिवन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ से आप इस चीज को हटा दीजिए, ये नहीं रखना है। यहाँ पहला जो गिवन है इसी को हमने यहाँ लिखा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 4। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। अब सेकेंड जो गिवन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसमें भी हम कौन जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखेंगे, ताकि जो रीअरेंजमेंट के बाद जब वहां प्लस माइनस करें तो वो हमारा आसान हो। ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे x यदि पहले है पहले इक्वेशन में तो दूसरे में भी हम उसे पहले ही रखेंगे। यदि इस तरह से रखते हैं सिलसिलेवार तो जब वहां पे लास्ट में प्लस या माइनस करते हैं इक्वेशन को एलिमिनेशन करते समय वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये हमने कर लिया। अब अगेन हमें डिसाइड करना है कि क्या एलिमिनेट करना है। चलिए यहाँ पे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं x को। x हमारा टारगेट हो गया एलिमिनेशन। x को एलिमिनेट करना है तो क्या भैया, आप देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट को, इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें x का कोफिशिएंट 9 है। यहाँ 3 है, ऊपर में पहले में 3 है तो दूसरे में 9 है। तो मतलब क्या है, 3 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाता है, यानी कि इस में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 है। तो एक ही आसान तरीके से हो जाएगा, हम ये तरीका अपनाएंगे। अब y वाले को करने जाएंगे तो फर्स्ट में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके दोनों के कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा। तो वो थोड़ा ज्यादा हमारा वर्क बढ़ाता है। एग्जाम में अपने को टाइम भी सेव करना है, टाइम भी बचाना है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट अपना आ जाएगा 9। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट अगेन देखिए 3 है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन। अगेन अब आपके पास ये जो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड है इसमें देखिए x की कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम है पर साइन भी सेम है। यहाँ मजे की बात यहाँ ये है कि आपको साइन भी सेम दिया गया है। जब साइन भी बराबर है
तो इस केस और कोफिशिएंट की वैल्यू भी बराबर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड के साथ, इक्वेशन थर्ड के साथ। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपना, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और थर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन थर्ड है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, यहाँ हमने अभी लिखा है, ये हमने लिखा है सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करने के केस में ध्यान रखिए हमेशा जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये जो प्लस 9x है ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये हो गया। अब हम यहां से सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे 9x माइनस 9x ये आपका कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। दूसरा अच्छे से देखिए तो ये आपको दिखेगा माइनस 2y है और ये प्लस 15y है। माइनस 2y प्लस 15y को सॉल्व करेंगे तो ये आपको 15 माइनस 2 यानी कि 13y देगा। बड़ा नंबर है 15, 15 का साइन है प्लस, तो इसलिए प्लस 13 रहेगा। इक्वल्स टू, यहाँ देखिए तो 7 का साइन प्लस है, 12 का साइन पहले प्लस था अब माइनस हो चुका है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो 12 प्लस माइनस 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 होगा, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आपको आएगा 5। लेकिन साइन क्या होगा, ध्यान रखिए साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन आपका माइनस आएगा क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 7 एंड साइन ऑफ 12 इज माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो y की वैल्यू अपना क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया आपका माइनस 5/13। यहाँ पे आपको y की वैल्यू आ गया माइनस 5/13। अब क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है तो उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में रखना सही रहेगा, तो देखिए माइनस 5/13 है, इक्वेशन थर्ड देखिए तो 9 है, सब किसी में भी रख देते हैं। तो चलिए हम आसान दिखने में लग रहा है इक्वेशन 4 फर्स्ट में डालते हैं, फर्स्ट नहीं सेकंड में ही डाल देते हैं, क्योंकि y की कोफिशिएंट क्या है 2 है। जितना कम कोफिशिएंट हो, शॉर्ट हो, उतना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपका उतना आसान होगा। अब सेकंड में y की कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड में 15 है भाई, 15 से मल्टीप्लाई करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में 5 है तो 2 के कंपेयर में 5 से भी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें उस पर ना जाके इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इजी रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है एक बार लिख लीजिए, गलती आपका अवॉइड हो जाएगा, गलती नहीं होगा, मिस्टेक्स नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन है अब 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। इसमें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है वैल्यू किसकी, y की। तो ये है अपना 9x माइनस 2, y का वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई माइनस 5/13, y की वैल्यू अभी भी हमने निकाला है माइनस 5/13 है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये अपॉन में 13 है इक्वल्स टू 7। इधर भी नंबर इधर भी नंबर, ये जो 10/13 है ये राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 10/13। अगेन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे 13 होगा, 13 को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। उम्मीद है कि ये मल्टीप्लीकेशन आपके लिए आसान होगा। माइनस 13 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 10 आएगा। इस तरीके से 9x की वैल्यू आपका आ गया 81/13। 9x की वैल्यू आई है आपको कितना, 81/13। तो यहाँ अब हम सॉल्व करके लिख रहे हैं 9x इज इक्वल टू 91 माइनस 10 मीन्स 81/13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 18/13, और ये जो 9 है डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाके 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 91, तो ये हो जाएगा 9/13। तो फाइनली हमारा x की वैल्यू आ चुका है
क्या x इज इक्वल टू 9/13 और y की वैल्यू आया है, कितना आया है y का वैल्यू? y का वैल्यू अपना अभी भी निकाल लेते हैं, -5/13, y इज इक्वल टू -5/13। साइन का ध्यान रखिए, प्लस माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। यदि आप माइनस की जगह प्लस लिख के आ जाते हैं, साइन नहीं देते हैं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो साइन जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो फाइनल आंसर लिखते समय हम साइन भूल गए, मिस्टेक कर दिए, तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, यानी कि पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधे मार्क्स मिलेंगे। आधे में कुछ मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 है, ना कि ये ब्रैकेट, ये -1 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x-y/3 x-y/3 और इसका वैल्यू जो है यह है 3। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एलिमिनेट करना है, सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। कैसे? तो देखिए इक्वेशन सेकेंड हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर सकते हैं इसी तरीके से, ऐसे x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं x को ही। x बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि x में x का कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में 1/2 है, तो उसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2 होके 1 दे देगा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन सेकंड में है। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/2 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो वहाँ पे चूंकि कोएफिशिएंट 1 होना आसान है, तो हम इसलिए इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 × x/2 प्लस 2 × 2y/3। गलती आप ना करें, इसलिए आप लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए और बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप इसके बाद सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये आपका x बनता है, प्लस 2 × 2 = 4 y/3 होता है, और यहाँ आपका ये -2 आ जाता है। इसे हम इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड जो आपको ऊपर यहाँ दिखाया जा रहा है और इक्वेशन सेकेंड, दोनों में x की कोएफिशिएंट सेम है, यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ये माइनस साइन नहीं है, ये 1 है। अब क्या करेंगे? दोनों के साइन को भी देखिए, तो साइन क्या है? सेम है, साइन में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि इक्वेशन में कोएफिशिएंट जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसका साइन सेम हो, तो हम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। वही यहाँ पे फंडा अपनाएंगे, इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड के साथ। हम लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x - y लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये अपना सेकेंड है, लिख लिया हूं। ऊपर देखिए सेकेंड है, नीचे आपको लिखा हो सेम। फिर थर्ड इक्वेशन भी लिखना है। थर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस नहीं है, प्लस x प्लस 4y/3 4y/3 इज इक्वल टू क्या है? -2। हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है? सब्सट्रैक्ट। तो हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करने का रूल है, सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज कीजिए, प्लस था माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। अब आसान है, ये प्लस 1x -1x ये आपका कैंसिल, खत्म। दूसरा क्या है? ये -1/3y है और यहाँ प्लस -4/3y है, यानी कि -1/3 और -4/3 करना है। दिस इज रफ वर्क, ये रफ वर्क हम कर रहे हैं। यहाँ पर यदि आप करेंगे तो आराम से माइनस माइनस प्लस ही होता है, ये 3 हो जाएगा, -1 -4 होगा और ये करके आपका -5/3 आ जाता है। तो ये आपका हो गया -5/3y। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है, कोई कठिनाई होगी। यदि कोई कठिनाई आप फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको देख के आपके लिए उसका भी एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे +3 + 2, ये 3 + 2 ऑब्वियसली बात है आपके लिए 5 आ जाएगा। इतना तो आसान ही है। अब ये क्या हुआ? y की वैल्यू निकालना है, तो 5 ये जो है ये सिर्फ ऐसा मत सोचिएगा कि ये माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा।
ये -5/3 है जिसका y के साथ रिलेशन मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये राइट हैंड साइड में उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा -3/5। अब ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 5 और ये 5 कैंसिल होके आपको y -3 दिया। y की वैल्यू आपको -3 आ चुका है। एग्जाम में आपको ये रफ वर्क दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ये रफ वर्क मैं आपको समझाने के लिए कैसे हुआ है इसलिए किया। अब y का वैल्यू आ चुका है -3, y की वैल्यू को किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 2 3 किसी में, तो किस में रखना आसान होगा, इक्वेशन 3 में यदि रखते हैं तो ये 3 तो कैंसिल होके लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं तो सिंपल सा है, 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ नहीं करना होगा, तो इक्वेशन सेकंड हमारे लिए इजी है, समझ गए। तो हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है एक बार देख लीजिए, फिर हम उसको एज इट इज लिखेंगे। अब ना यहाँ भी देख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन है x - y/3 = 3, और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ये सेकंड इक्वेशन है x - y/3 = 3, तो हम यहाँ लिखेंगे x - y/3 = 3। अब हमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, y का वैल्यू अभी भी हम निकाला है, कितना है यहाँ -3, तो हम यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू -3 है, तो माइनस यहाँ -3 y का वैल्यू और डिनोमिनेटर में ये 3 है तो 3 = 3। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 3/3 होके आपको 1 दिया = 3। अब नेक्स्ट क्या होगा, x की वैल्यू 3 - 1 होगा, 3 - 1 जो कि वैल्यू देता है x = 2, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, सो x = 2, y = -3, यहाँ पे -3 आया है, y = -3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट 3.3 के सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। अब हम फिर से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है और उसके सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम आ गए हैं फिर से अपने एनसीईआरटी की बुक पर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, 1 2 3 4 सब हो चुका है। अब क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो कि डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स को परेशान ही होता है। सबसे ज्यादा और बिग चैलेंज यहाँ पे होता है इक्वेशन को फॉर्म करने में। इक्वेशन जब फॉर्म हो जाते हैं तो देन उसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन कितने पार्ट्स हैं, 5 सेक्शन है, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएं, उसमें एक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये इसमें यदि हम करते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो, डिफिकल्ट हो। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, फिर इक्वेशन को भी सॉल्व किया। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बनाते हुए सॉल्व करते हुए आपको दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको लिए यहाँ पर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लाया जाता है, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी भाषा में समझ सके, खुद से सॉल्व कर सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।